टोटल इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो वो है 1,82,600। वो भी एक इंसान ही है, ठीक है, उनको इंसान ही समझे, वो 150 समझ आएगी। आपके पास इनफ इतने स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं ही नहीं कि आप मैनेज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है साइम बाबर रसूल और आप देख रहे हैं साइम की दुनिया। आज का टॉपिक है वो है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कम क्यों है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है और इसका रैंक कितना है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी वजूहात हैं। तो पहले नंबर पर जो पाकिस्तान की जो मेन वजह है, आपके इंस्टीट्यूट ही नहीं है। जिधर आपने पढ़ना है वो जगह ही आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप पढ़ाई कहाँ करोगे। तो देखते हैं पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह। के अंदर जो प्राइमरी हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, फिर मिडिल आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी आते हैं, हायर, इंटर, फिर वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, फिर डिग्री कॉलेजेस आते हैं और एंड पे जाके यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान के अंदर टोटल इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करें तो वो है 1,82,600, जिसमें से प्राइमरी सबसे ज़्यादा हैं। प्राइमरी को अगर हम देखें तो वो बनते हैं 46,800। उसके बाद अगर हम मिडिल की तरफ आते हैं तो वो बन जाते हैं 34,800। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी और हायर इंटर की तरफ मूव करते हैं तो वो उसका हाफ भी नहीं पूरा होता, वो रह जाते हैं 7,648, यानी कि 34,800 से ये डिक्रीज़ होकर 7,648 पे आ गए। उसके बाद आते हैं वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जिनकी तादाद है 3,729। उसके बाद आते हैं डिग्री कॉलेजेस, जिनकी तादाद रह जाती है 3,000, और एंड के अंदर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिनकी तादाद आपके पास टोटल रह जाती है 200। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो स्टार्ट हुआ था प्राइमरी हिस्से से, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सबसे कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये टोटल इंस्टीट्यूट्स थे। अब हम इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर देखें, इनका जायज़ा लें, तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये इन्होंने कम इंस्टीट्यूट रखे हैं तो इनको मैन्युफैक्चर्ड रखा है। इनके अंदर लैब्स आ जाती हैं, प्लेग्राउंड आ जाते हैं और एक्टिविटीज़ ऐसी रखते हैं जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वाई रट्टा के और इधर कुछ नहीं है। बस इस वीडियो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के साथ साथ ना कि इंडिया का ये हालात हैं, बल्कि पाकिस्तान के भी यही हालात हैं। पाकिस्तान के भी इससे मुख्तलिफ हालात नहीं है। कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, जो एक एवरेज क्लास आपकी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, वो होनी चाहिए 1/15 या 1/20। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल्स, हायर स्कूल्स, इंटर वगैरह है, इधर तक अगर हम जायज़ा लें तो 50 से 60 बच्चा होता है। उसके बाद जब हम डिग्री कॉलेजेस की तरफ मूव ऑन करते हैं तो क्लास वो इतनी ज़्यादा होती है। जो मेरी क्लास थी वो थी 100 बच्चा था और 100-150 बच्चा। इतनी क्लास में क्या किसी को समझ आएगी? इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर बैठ के बच्चे को, स्टूडेंट्स की सिटिंग प्लान मैनेज कर सकें, उनको इस तरह डिवाइड करें कि 1/15 आ जाए। आपने इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने दूध की तरफ ध्यान दिया, आपने इनको दूसरी फैसिलिटीज़ की तरफ इनके माइंड सेट कर दी है, लेकिन इस तरफ आपने माइंड सेट ही नहीं किया, ना अपना किया है।
काफ़ी सारी स्कीम्स चली हैं, जिस तरह लैपटॉप स्कीम होगी और स्कॉलरशिप वगैरह और मोटरसाइकिल देने की स्कीम होगी। लेकिन जो मेन चीज़ है, जिधर आके आपने तालीम हासिल करनी है उसकी तरफ नहीं तवज्जो। तो खैर अब आप सारा ब्लेम ऊपर से डाल भी टीचर्स के ऊपर देते हैं कि टीचर फोकस नहीं करते स्टूडेंट्स के ऊपर। अब एक क्लास है जिसके अंदर 50 से 60 बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको क्या एक टीचर संभाल पाएगा? लेक्चर एक 40 मिनट का होता है, अब उसमें आपने अपना काम सेट करना है। लाइक आपने कॉपियाँ, अगर आपने होमवर्क चेक करना है, आपने होमवर्क देना है, आपने फिर टेस्ट अगर दिया तो टेस्ट लेना है और टेस्ट रिटर्न करना है, उधर अगर चेक करना है, तो 40 मिनट आपके पास होते हैं। अरे यहाँ पे ये निज़ाम चलता है कि एक दिन टीचर टेस्ट ले लेता है और चेक कर लेता है, फिर एक दिन कॉपीज़ चेक कर लेता है, एक दिन पढ़ा लेता है, तो वो मैनेज नहीं होता। क्योंकि 60 बच्चा है और 40 मिनट में उसका या फिर टेस्ट लिया जा सकता है, या फिर उसके होमवर्क चेक किया जा सकता है, या फिर उसको समझाया जा सकता है। तो सारा ब्लेम एट द एंड टीचर्स के ऊपर आ जाता है कि इन्होंने पढ़ाया नहीं। हाँ, अक्सर होते हैं टीचर्स जो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, लेकिन आप हर दफ़ा ये ब्लेम टीचर्स के ऊपर नहीं डाल सकते कि टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं। आप देखें कि वो भी एक इंसान ही हैं, ठीक है? उनको इंसान ही समझें। वो 150 की क्लास को संभाले, उनको समझाए भी। सो हम मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर, और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। तो उन वीडियोस को देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद साइम की दुनिया।